कृष्णा, राधे राधे आप सभी को। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 2 अप्रैल दिन गुरुवार को हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। हनुमान जयंती नहीं होती, हनुमान जन्मोत्सव होता है, क्योंकि वो आज भी हमारे बीच मौजूद है और अपने भक्तों के संकट हरते हैं। इसीलिए उनको संकट मोचन कहा जाता है। उनको कहा जाता है कि कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जात है टारो। मतलब मुझ गरीब का ऐसा कौन सा संकट है जो है मेरे प्रभु, जो तुमसे हटाया नहीं जा रहा, तुमसे टारा नहीं जा रहा है। तो कल हमको कुछ विशेष उपाय ऐसे करने हैं जिनसे हमको हनुमान जी की कृपा मिलती रहे। तो हमको क्या करना है, कल हमको जो पीपल के पत्ते हैं वो हमको 11 पत्ते लेने हैं और उनको गंगाजल से अच्छे से धोना है। और धोने के बाद प्रत्येक पत्ते पर हमको राम नाम लिखना है और राम नाम लिखने के बाद वो हनुमान जी के चरणों में या उसकी माला बनाकर हम रख सकते हैं। अगर पुजारी आपको भगवान जी तक जाने दें, हनुमान जी तक जाने दें, तो आप उनके गले में भी पहना सकते हैं। लेकिन कुछ मंदिरों में आपको वहाँ तक जाने की अनुमति नहीं होती है, तो जहाँ तक भी पत्ते आपके पहुँच सकते हैं वहाँ तक वो पत्ते आप पहुँचा दीजिए। उसके बाद हमको दूसरा उपाय ये करना है कि कल हमको सरसों के तेल का और उसमें 2 लौंग डालकर हमारे घर में जो भी कलेश, नज़र दोष वगैरह जो भी कुछ लगा हुआ है वो सब उससे दूर हो जाएगा। तो कल हमको सरसों के तेल का दीपक भी अवश्य जलाना है हनुमान जी के सामने। और हनुमान जी को कल तुलसी पत्ता जरूर अर्पित करना है। हनुमान जी को तुलसी पत्ता विशेष प्रिय है, इसलिए हमको तुलसी पत्ता भी हनुमान जी को अवश्य देना है। और हमको कल लड्डुओं का भोग भी हनुमान जी को लगाना है। और हो सके तो हमको जो पान होता है, पान का बीड़ा बनाकर हनुमान जी तक वो भी पहुंचाना है। पुजारी से कहिए कि प्लीज़ उस जो पान का बीड़ा है को केवल वो वहाँ तक उनसे, उनके जो हनुमान जी हैं उनसे छुल जाए, मतलब उनको टच करके भले ही वो आपको वापस दे दें। लेकिन अगर इतना हो सकता है तो वो आपके जीवन में बहुत सारे चमत्कार करेगा। या हो सके अगर आपको वापस नहीं मिल रहा है तो वो पान का जो बीड़ा है उसको वहीं छोड़कर आ जाए। पान का बीड़ा भी हनुमान जी को बेहद प्रिय होता है। और हमको कल कौन कौन सा नियम लेने हैं, कल हमको हनुमान चालीसा पढ़नी है। और जो हनुमान चालीसा है, जो राम श्रोत है वो भी पढ़ना है, बजरंग बाण पढ़ना है। और हमको हो सके तो अपने घर में हम सुंदरकांड भी पढ़ सकते हैं। अगर ऐसा संभव नहीं है तो हमको सुंदरकांड के 11 जो चौपाई है वो हमको पढ़नी है। अगर हम ये छोटे छोटे उपाय कर लेते हैं तो देखिए हमारे जीवन में कितना गजब का परिवर्तन होगा। और देखिए जो हनुमान जी है वो आज भी हमारे बीच मौजूद है, लेकिन हम लोग तो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन वो संकट मोचन है, वो सबके संकट हरते हैं। तो एक बार सच्चे दिल से जय हनुमान उनको बोलिए। और राम नाम की एक माला तो कल हमको अवश्य ही करनी है। और जितना ज़्यादा अगर हो सकता है तो उन्हें ज़्यादा करें, लेकिन एक माला तो हमको करनी ही करनी है। अगर इसी तरीके से आप भगवान हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाते हैं तो देखिए आपके जीवन में कितनी चमत्कारिक रूप से परिवर्तन दिखेंगे और आप सभी की मनोकामनाएं भगवान अवश्य पूरी करें। मेरे हनुमान संकट मोचन अवश्य पूरी करें। इसी तरीके की मेरी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। राधे राधे।